आज भारत के जो पर्यटन स्थल हैं, जहां भगवान के चरण पड़े, कल आप इस पर भी वक्तव्य रखने वाले हैं, बहुत अच्छे इतिहासकार और वक्ता आने वाले हैं कल, जहां जहां चरण पड़े गौतम के, इस विषय पर जहां जहां भगवान के चरण पड़े, ये सारे स्थान भारत में हैं। हम जानते हैं भगवान ने 45 वर्षों तक यहाँ रह करके चरण, जहां मतलब पैदल पैदल चल चल कर, आज हम फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तब भी नहीं पहुंच पाते, भगवान पैदल पैदल जो है पूरे भारत भर भ्रमण करते रहे। अगर हम देखें तो हम लोग नागपुर से, या अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हर साल बहुत सारे लोग बोध गया जाते हैं, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग बोध गया एक बार तो गए होंगे। कुछ लोग होंगे जो पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन इच्छा है कि एक बार तो जाना है ना। तो बोध गया जैसा स्थान सिर्फ एक स्थान है, लेकिन हम देखें तो भगवान 45 वर्षों में ना केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत तक भी पहुंचे अपने समय में। इतना बड़ा भारत उन्होंने, उस समय जम्बू द्वीप हुआ करता था, उस समय जम्बू द्वीप उन्होंने कवर किया, और आज हम लोग उत्तर भारत तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हम आज नागपुर में होकर या महाराष्ट्र में होकर, हम पश्चिम में होकर, भारत के पश्चिम से हम उत्तर दिशा तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हमारे पास गाड़ियां हैं, ट्रेन है, प्लेन है, सब कुछ है, और भगवान के पास सिर्फ पैर थे चलने के लिए, लेकिन वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों दिशाओं में भारत की पहुंच गए, है कि नहीं। अगर हम लोग देखें तो ये जो भारत के पर्यटन स्थल हैं, तो ये भारत के पर्यटन स्थल केवल भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं। भारत के पर्यटन स्थल विदेशों में पहुंच गए हैं। विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं कैसी कलाएं हैं, बौद्ध कलाएं, कैसे विहार बने हैं ऐतिहासिक राजाओं के द्वारा, सम्राटों के द्वारा, और वैसी कॉपी करके वो बाहर के देशों में बनाते हैं। अभी रिसेंट में ही 2 दिन पहले ही एक पिक्चर आई थी कि वियतनाम जैसे देश ने दूसरा महाबोधि महाविहार बना दिया है। महाबोधि की एकदम एग्जैक्ट कॉपी उन्होंने वहां पर बनाई है। तो सोचिए कि वो लोग भारत की इस कला से, भारत के पर्यटन स्थलों से कितना प्रभावित हैं कि यहाँ आकर केवल वो हमारी तरह जाकर फोटो नहीं खिंचवा रहे, वो यहाँ आते हैं, सीखते हैं और अपने देशों में उस कला को, संस्कृति को लेकर जाते हैं। तो कितनी सुंदर धरोहर हमारे पास में है, जिसका महत्व शायद हम लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। हम सबसे पहले तो हम लोग साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं वो सभी श्रावक संघ का, भिक्षु भिक्षुणी संघ भगवान बुद्ध के काल से जो चले आ रहे, कि उन्होंने इन स्थानों पर जा जाके, जहां जहां भगवान गए वहां पर वो हमेशा चलते रहे, जाते रहे, चारिका करते रहे, उपदेश करते रहे भगवान के जाने के बाद भी। संघ के बाद राजाओं का संरक्षण, सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक का जो संरक्षण हमें मिला, उनका भी हम बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं कि उन्होंने उन सभी स्थानों को सुरक्षित किया। और केवल सम्राट अशोक ही नहीं, हम लोग जानते हैं कि भारत के सारे पर्यटन स्थल जो हैं वो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक पोषित होते रहे। 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद में अनेक शासकों के द्वारा उसे नष्ट किया गया, लेकिन सम्राट अशोक दूसरी ईसा पूर्व में रहे, 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में रहे वो। उसके बाद में लगभग 1200 साल तक सभी बौद्ध स्थल जो हैं वो पोषित होते रहे। तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्राटों का, राजाओं का बहुत सहयोग रहा, तभी वो पोषित होते रहे। तो सम्राट अशोक के साथ साथ सभी, चाहे गुप्त वंश हो, चाहे नंद वंश हो, इन सभी ने उन बौद्धों को, उन बौद्ध स्थानों को संरक्षण दिया, जिसकी वजह से वो 1200 वर्षों तक पोषित होते रहे। संघ हो गया, राजाएं हो गए। एक जो व्यक्ति जो हमारे पास में, जिसकी वजह से आज हमें वापस इन स्थलों की जानकारी मिलती है, चीनी यात्री फाहियान, ह्यूनसांग, आइसिंग और उनके साथ में अनेकों। यदि आपने उनकी यात्रा पढ़ी हो, हम लोग ये तो जानते हैं फाहियान आए, ह्यूनसांग आए, और हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि वो यहाँ आए, उन्होंने देखा कितने विहार थे, कितने भिक्षु रहते थे, और वो यहाँ से सब कुछ नोट करके लेकर गए।
लेकिन जब आप उनकी वास्तविक यात्रा पढ़ेंगे तो वास्तविक यात्रा वही थी, जैसे मैंने बताया आज हमारे पास सारे संसाधन हैं। आप पढ़ेंगे तो फाहियान के साथ में, ह्यूनसांग के साथ में कितने बौद्ध भिक्षु साथ में आए, चाइना से ट्रैवल करते हुए, पैदल चलते हुए, रेगिस्तान से, पहाड़ों से चल चल कर आए। कितने बौद्ध भिक्षु वहां पर भूख से, प्यास से, गर्मी से रास्ते में ही मर गए। वो वापस अपने देश लौट नहीं सके। भारत तक भी कई लोग तो पहुंच नहीं सके, रास्ते में ही मर गए। उद्देश्य था केवल, जब फाहियान निकले थे 4वीं शताब्दी में, तो फाहियान का उद्देश्य था केवल भारत में जो विनय है, भिक्षु भिक्षुनियों का जो विनय है, वो विनय मुझे यहाँ से लेकर जाना है कि कैसा नियम फॉलो होता है, वो चाइना में जाकर विनय जो है पालन कराना है। वो विनय लेने के लिए यहाँ आए। बहुत सारे उनके साथी रास्ते में ही भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो यहाँ पहुंच पाए। इसके लगभग 200 सालों के बाद ह्यूनसांग 6ठी शताब्दी में ह्यूनसांग भारत आते हैं, और भारत में आने के बाद में वो यहाँ पर यही भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उसको लोग कैसे पालन कर रहे हैं, वो ये देखने के लिए चाइना से चलते हैं पैदल। उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उनके बहुत सारे साथी रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो स्वयं अपना बताते हैं कि उन्हें 2 दिन तक, 3 दिन तक बिना पानी के रहना पड़ा, पानी की एक बूंद भी उन्हें नहीं मिली, कई दिन उन्हें भूखे रहना पड़ा, तब जाकर के वो भारत पहुंचे थे। और आज हम भारत में होकर भारत के स्थानों पर नहीं पहुंच पाते। गाड़ी, प्लेन, ट्रेन, पैसा, सब कुछ है हमारे पास में, फिर भी नहीं पहुंच पाते। तो भगवान का श्रावक संघ, सम्राटों का संरक्षण, चीनी यात्रियों का सहयोग, ये सभी रहा तो ये बौद्ध पर्यटन स्थल जीवित रहे। लगभग 600 सालों तक 13वीं शताब्दी से यदि हम देखें तो 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक बौद्ध पर्यटन स्थल लगभग नष्ट हो गए, पतन हो गए, ढक दिए गए, परिवर्तित कर दिए गए। आज भी हमें दिखता है बहुत सारे पर्यटन स्थल आज भी परिवर्तित हैं। 19वीं शताब्दी में फिर कोई पैदा होता है ऐसा जो वापिस हमें चाहता है कि चलो तुम्हारा ही जगह है। तो ऐसा कौन आता है? हम अंग्रेजों को लाख गालियां दें, लेकिन अंग्रेजों की वजह से हमें आज बौद्ध स्थान मिलते हैं देखने के लिए। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्हें जब 1861 में 1861 में इंडियन आर्कोलॉजी का आर्कोलॉजिकल सर्वेयर बनाया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग में पुरातात्विक सर्वेयर बनाया गया उन्हें, तब उन्होंने भारतीय बौद्ध, क्योंकि सर्वे करेगा तो भारत में एंशिएंट अगर कोई पुरातत्व अवशेष मिलेंगे, उसका यदि सर्वे किया जाए तो क्या मिलेगा? जहां खोजोगे बुद्ध ही मिलेंगे, जहां खोजोगे बुद्ध मिलेंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुछ नहीं किया। जब उन्हें ये अवसर मिला कि वो भारत में ऐसी कोई खोज कर सके, सर्वे कर सके, पुरातात्विक स्थानों का सर्वे कर सके, तो उस समय उन्होंने चीनी यात्री फाहियान और ह्यूनसांग, इनको पढ़ना शुरू किया, और इनको पढ़ पढ़कर उनके पद चिन्हों को ढूंढ ढूंढ कर सारे स्थान खोज निकाले, और उनके साथ देने के लिए आए अनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से। 1891, देखिए बोधिसत्वों का कनेक्शन होता है। हम लोग आज यहाँ पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं, जिसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है इतिहास की दृष्टि से, एक होता है धर्म की दृष्टि से। मैं धर्म की दृष्टि से बात कर रही हूं। तो बाबा साहेब बोधिसत्व थे, हम उन्हें ऐसे ही बोधिसत्व नहीं कहते। कितनी ही बड़ी बड़ी उपाधियां हम उनके आगे लगा दें, संविधान रचयिता, विश्व रत्न प्राप्त, भारत रत्न प्राप्त, कितना ही हम उनके आगे उपाधि लगा दें, लेकिन जो एक उपाधि बोधिसत्व की उन्हें मिली, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो ऐसी उपाधि मिलने वाली, विश्व रत्न बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बोधिसत्व हर कोई नहीं हो सकता। बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ, 1891 में। अनागारिक धम्मपाल जी का भारत आगमन 1891 में हुआ। कनेक्शन है, दोनों बोधिसत्व थे,
अनागरिक धम्मपाल जी भी बोधिसत्व थे, बाबा साहेब भी बोधिसत्व थे। तो अनागरिक धम्मपाल जी भारत आए और अलेक्जेंडर कनिंघम जी का जो सर्वे उस समय चल रहा था, भारतीय पुरातत्व के माध्यम से पुरातत्व स्थानों की खोज करना, उस समय भारतीय पुरातत्व ना रहा हो, सिर्फ पुरातत्व विभाग रहा हो, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय में अनागरिक धम्मपाल जी ने उनके साथ मिलकर सारे स्थानों की खोज की और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ये स्थान देखने को मिलते हैं भारत में, बड़े सौभाग्यशाली हैं। जरा उस काल की कल्पना कीजिए कि आज बाबा साहेब के कारण हमें जो धम्म मिला है, हम लोग बुद्धिस्ट तो हो गए, कह तो दिया कि हम बुद्धिस्ट हैं, गली गली में विहार भी बना लिए, विहारों में मूर्तियां कैसी रखनी है ये तक हमें पता नहीं था, मूर्ति का स्वरूप क्या होता है ये तक हमें पता नहीं था। ये तो हम जान रहे हैं खुद ही कि बौद्ध स्थानों में हम लोग जाते हैं, अनेक देशों के मंदिर बने हैं, अनेक देशों की प्रतिमाएं वहां पर हैं, वहां से कुछ लेकर आते हैं, अरे वो थाईलैंड वाली प्रतिमा चाहिए, गोल्डन कलर की चाहिए, अष्ट धातु की चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। अगर बौद्ध स्थान ही नहीं होते तो बेशक आप गली गली में मंदिर बना लेते, विहार बना लेते, लेकिन वो विहारों का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उन विहारों में वो चैत्य का डिजाइन है कि मूर्ति का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये हमें कुछ भी पता नहीं होता। पर आज अगर बौद्ध स्थान नहीं होते हमारे पास में और विहार हम बना भी लेते तो हम लोग केवल अपने विहारों तक सीमित रह जाते। बुद्ध पूर्णिमा आई तो केवल अपने विहार में, और कोई पूर्णिमा आई तो केवल अपने विहार में। लेकिन आज हमें पता है कि एक बुद्ध पूर्णिमा हमने विहार में मनाई तो अगले बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग बोध गया जाएंगे, क्योंकि बोध गया में हमें पता है कि वहां पर कुछ मिलेगा हमें। तो वास्तव में हम देखें तो ये जो बौद्ध पर्यटन स्थल हैं, निश्चित रूप से बौद्ध कलाओं की, बौद्ध संस्कृतियों की तुलना कहीं नहीं मिलती है, लेकिन ये जो बौद्ध पर्यटन स्थल हैं, जैसे मनुष्य जो है ना, जैसे अभी सिस्टर येशे ने आपको बताया कि हम लोग दुख से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम तो जीवित हैं, हम तो लिविंग बींग्स हैं, हम सजीव हैं, लेकिन वो जो बौद्ध पर्यटन स्थल थे ना, वो भी दुख से गुजरे हैं कहा जाए तो। एक समय वो समृद्ध हुआ करते थे, संपन्न हुआ करते थे, एक काल ऐसा आया कि उन्हें मिट्टी से, अनेक चीजों से ढक दिया गया, उन्हें परिवर्तित किया गया, बहुत सारे दुखों से वो घिरे रहे और आज वो फिर से मुक्त होने लगे। अलेक्जेंडर, आधुनिक भारत में कहें तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी, अनागरिक धम्मपाल जी की वजह से वो फिर से पुनर्जीवित होने लगे, उन्हें फिर से सांस आने लगी, फिर से समृद्ध होने लगे। लेकिन अगर आज हम लोग उन स्थानों की यात्रा ना करें, उन स्थानों का महत्व ना, यात्रा करना ही खाली केवल काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उन स्थानों की यात्रा करना और उन स्थानों का महत्व समझना और उन स्थानों को और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना, यदि ये हम लोग नहीं करेंगे तो वो फिर से मरे हुए समान हो जाएंगे। इसी को लेकर के आज जो ये कार्यक्रम है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, तो ये आपको इसीलिए प्रेरित कर रहा है कि आप निकलिए घर से, बौद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा कीजिए, बौद्ध कलाओं को जानिए, बौद्ध संस्कृति को जानिए, बौद्ध साहित्य के विषय में जानिए, ताकि ये और समृद्ध हो और संपन्न हो और फले फूले, फिर से मर ना जाए, फिर से मर ना जाए। इसमें जैसे कि अभी बताया कि भारत में यदि हम देखें तो 45 वर्षों में भगवान ने सबसे अधिक समय अपना उत्तर प्रदेश में बिताया। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश नहीं, भगवान की अनुकंपा थी कि सबसे ज्यादा समय उन्होंने वहां बिताया, तो वो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश हो गया है, सर्वोत्तम प्रदेश हो गया है, क्योंकि भगवान की अनुकंपा वहां सबसे ज्यादा रही। आज हम लोग जाते भी हैं तो हम लोग 4 मुख्य स्थानों को जानते हैं। सबसे पहला बोध गया। बोध गया क्यों प्रचलित है? क्योंकि बोध गया का अपना एक इतिहास है, आज भी वो जूझ रहा है, हमें पता है, लोग सड़कों पर बैठे हैं आज भी उसे मुक्त कराने के लिए। बोध गया सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थान है अन्य स्थानों से। क्यों? बुद्ध उत्पन्न वहां हुए, उत्पन्न हुए, उसके बाद वो अन्य स्थानों पर गए ना, तो अन्य चाहे सारनाथ हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे कोई भी स्थान हो, लेकिन बुद्ध उत्पत्ति वहां हुई बुद्ध की, इसीलिए
वहां से निकलकर जब वो अन्य स्थानों पर गए तो अन्य स्थान बाद में निर्मित हुए। सबसे पहला स्थान कौन सा है हमारा? बोध गया। और आज हम देखें तो लोगों ने तो एक टैग भी बना लिया है कि हमने एक साल में इतनी बार बोध गया की यात्रा करनी है, या फिर हमारी मृत्यु तक इतनी बार तो हमें बोध गया जाना ही जाना, एक संकल्प लिया हुआ है लोगों ने। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला स्थान बोध गया। बोध गया में हम लोग जाते हैं, मुख्य मंदिर में जाते हैं। बहुत हो गया तो हम लोग ऑटो पकड़ते हैं, डुंगेश्वरी चले जाते हैं, है ना। इससे ज्यादा बोध गया में और कहाँ गए हैं? सुजाता मंदिर गए हैं, और बाकी फिर अन्य देशों के तो मंदिर बने हैं। ऐतिहासिक स्थान की बात करें, हाँ, बारबर केव्स नहीं, बोध गया की बात कीजिए, राजगीर बाद में पूछूंगी आपसे। बोध गया की बात करते हैं। बोध गया में और भी ऐसे स्थान जो हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं ना। जहां भीड़ जा रही है सिर्फ वहां चलना हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। भीड़ जा रही है मुख्य मंदिर में तो मुख्य मंदिर में चलना शुरू कर दिया हमने। भीड़ जा रही है डुंगेश्वरी में तो डुंगेश्वरी जाना शुरू कर दिया हमने। भीड़ जा रही है सुजाता मंदिर में तो सुजाता मंदिर में जाना शुरू कर दिया हमने। लेकिन गुरपा पहाड़ी जो अभी कुछ सालों से विकसित हुई है, आसान नहीं है। 1700-1800 सीढ़ियां हैं, चढ़ना आसान नहीं है। लेकिन गुरपा पहाड़ी जब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएंगे तो सरकार भी उसको संज्ञान में लेती है। वहां जाने की अभी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मैं पिछले साल वहां गई थी। जाने का मार्ग जो है वो बड़ा दुर्गम है, आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। बड़ा उबड़ खाबड़ है, आसपास में जगह भी नहीं है, पानी भी आपको नहीं मिलेगा, वहां अपने से सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। गुरपा पहाड़ी जो कि भगवान बुद्ध के समय में सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे महाकश्यप भंते जी की पहाड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि महाकश्यप भंते जी ने निर्वाण प्राप्त करने के बाद परिनिर्वाण के समय में भी उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, और वो वहां अदृश्य होकर खड़े होकर के आने वाले जो बुद्ध हैं, मैत्रेय सम्यक संबुद्ध, उनके लिए चीवर लेकर के खड़े हैं। गौतम बुद्ध का चीवर लेकर के वहां खड़े हैं कि उनको दिया जा सके। अब ये मान्यताएं अपनी जगह हैं, जो भी है सत्य है नहीं है, आप माने ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन महाकश्यप जो थे उनका स्तूप वहां पर बना है, 1800 सीढ़ियां हैं। तो अगली बार बोध गया जाएं तो वहां पर आप जरूर जाएं। 1 घंटे का समय आपको लगेगा पहुंचने के लिए, 1 से 1.5 घंटे का, पूरा दिन का समय 1 दिन का आपको निकालना पड़ेगा वहां जाने के लिए। गया शीस पर्वत है, गया शीस पर्वत पर जाएं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं बोध गया में ही जो हमसे छुपे हुए हैं, हम लोग जानते ही नहीं है। बहुत सारे स्थान हैं। अभी जैसे आपने राजगीर कहा, तो राजगीर हम जाते हैं। राजगीर में हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, टिकट कटाते हैं, है ना, रोपवे की टिकट कटाते हैं। रोपवे वाला हमको कहाँ जाके छोड़ देता है? विश्व शांति स्तूप पर जाकर छोड़ देता है। हम लोग घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, बड़ा खुला खुला लगता है, अच्छा लगता है, ठंडी हवा आ रही है, फोटो खिंचवाते हैं और वापस उसी रोपवे से नीचे आ जाते हैं। इतना ही किया होगा अब तक। अगली बार जाएंगे तो राजगीर कहाँ जाना है आपको? गृधकूट पर्वत पर जाना है। गृधकूट पर्वत वो पर्वत है जिसकी शेप ऊपर से देखने पर गृध के आकार की है। गृध पता ना, गिद्ध होता है जो, गिद्ध। तो गिद्धकूट पर्वत जो है वो उसकी शेप गृध के आकार की है, इसलिए उसे गिद्धकूट पर्वत कहा जाता है। भगवान वहां पर भोजन के पश्चात, चारिका के पश्चात वहां भोजन किया करते थे जाकर। और हमने एक दृश्य हमेशा सुना होगा कि देवदत्त जो थे उन्होंने पत्थर फेंका था भगवान को मारने के लिए, भगवान को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो सुना होगा हमने। वो पत्थर कहाँ है? अगली बार जाएंगे तो गृधकूट पर्वत पर अटका हुआ मिलेगा आपको। वास्तव में है वहां पर अभी भी। जो वहां गाइड होते हैं या फूल बेचने वाले होते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे 2 चट्टानों के बीच में वो पत्थर अभी भी फंसा हुआ है। वही पत्थर जो देवदत्त ने फेंका था भगवान को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। मोगलाना भंते जी भगवान के जो बायां हाथ माना जाते थे, लेफ्ट हैंड माने जाते थे। भगवान के दायां और बायां हाथ सारीपुत्र और मोगलाना भंते जी को माना जाता था। मोगलाना भंते जी की हत्या हुई थी, हम लोग जानते हैं, वो भी वहीं पर हुई थी। तो ये सारे स्थान आपको वहां देखने के लिए मिलते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोपवे से गए और वापस आ गए रोपवे से। इस बार बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग श्रामनेरी शिविर हमारा बोधगया में था दिसंबर में 15 दिन का, और उसी बीच में हम सभी श्रामनेरियों को वहाँ लेकर गए राजगीर में, और हम लोग पैदल पैदल गए, कोई रोपवे से नहीं गया। एक दो लोग ऐसे थे जो कभी पैदल वहाँ गए नहीं, हमेशा रोपवे से ही गए हैं। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो पहुंच पाएंगे, लेकिन वो पैदल पैदल गए और पहाड़ी तक गए तो बोले अय्या जी हमें पता ही नहीं था कि आज तक ये भी जगह यहाँ पर है। हम तो बस विश्व शांति स्तूप तक आते थे रोपवे से और घूमकर चले जाते थे। तो उसी पहाड़ चले जाते थे। तो उसी पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप से आपको नीचे आना पड़ेगा सीढ़ियों से, और फिर लेफ्ट हैंड में आपको ऊपर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा, तब आपको गृदकुट पर्वत मिलता है। चलिए उस स्थान को भी छोड़ दीजिए। राजगीर में एक और स्थान है बहुत फेमस, भगवान बुद्ध के काल का, जानते हैं? वेणुवन। नाम तो सुना है पर गए नहीं आज तक, है ना? वेणुवन भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वेणुवन की विशेषता जो है, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि भगवान ने बुद्ध बनने के पश्चात, जब वो बुद्ध बने तो बुद्ध बनने के पश्चात जो सबसे पहला विहार किसी उपासक ने भगवान को दान किया तो वो वेणुवन था, राजा बिंबिसार के द्वारा दान किया गया, सबसे पहला विहार। दूसरा, वेणु का मतलब होता है बैम्बू, बांस। तो बांस पूरे पेड़ थे वहां पर जो कि आज भी हमें देखने को मिलते, लेकिन हम लोगों की अज्ञानता थी कि हम लोग वहां पहुंच नहीं पाए। मुझे लगता है मैं 5-6 साल पहले वहां गई थी, संघ के साथ में गई थी मैं, तो वहां पर बड़ा नेचुरल लगता था और उस समय दृश्य कुछ और था वहां का। शायद जो लोग कंटिन्यू जाते हो उन्हें मालूम हो, या भंते जी भी जानते हो। तो 5-6 साल पहले जब मैं गई थी तो वेणुवन का दृश्य कुछ और था, और इस साल जब हम लोग गए दिसंबर में, अभी 2 महीने पहले ही, क्योंकि लोग कम पहुंच पाते हैं, अब उन्होंने उस जगह को डेवलप कर दिया है पूरा, और एक टूरिस्ट प्लेस जैसा बना दिया है। वहां लोग आ रहे हैं, ही हा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तालाब बना दिया है, पूरा एक टूरिस्ट प्लेस जैसा बना दिया है, घूमने लायक से, जैसे गार्डन होता है, गार्डन जैसे। और जो बुद्ध की प्रतिमा, जहां पर मेन जो मुख्य जगह थी जहां भगवान की प्रतिमा थी, वो एक किनारे में एक साइड में है, अभी वो प्रेमाइसिस बना है छोटा सा पूजा करने के लिए, लेकिन बाकी पूरा प्रेमाइसिस उन्होंने सौंदर्यकरण करके केवल घूमने के पर्पज से बना दिया है। वो श्रद्धा आस्था का केंद्र जैसा कुछ भी वहां पर अभी नहीं रह गया है। लोग जाएंगे भी तो हो सकता है वो बुद्ध प्रतिमा तक हम लोगों को जानकारी थी तो हम लोग वहां पहुंच भी पाए, लेकिन आप लोग जाएंगे तो हो सकता है वही गार्डन देख करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक कोने में बुद्ध प्रतिमा भी रखी है, और वो मुख्य स्थान है जहां राजा बिंबिसार ने तिरुकुट पेतवत्थु और 7 दिन तक वो पुण्यानुमोदन किया था, वो आपको दिखेगा ही नहीं। वो पूरा घूम करके आप जो है आ जाएंगे। तो ये किसकी अज्ञानता के कारण हो रहा है? हम लोगों की अज्ञानता के कारण, कि हम लोग उन पर्यटन स्थलों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। नालंदा की बात करें, नालंदा पर आते हैं, तो नालंदा की बात करें तो नालंदा, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग बौद्ध पर्यटन स्थलों को 2 एस्पेक्ट से देखते हैं, एक इतिहास की दृष्टि से और एक धर्म की दृष्टि से। इतिहास की दृष्टि से देखें तो हम लोग हमेशा कहते हैं नालंदा क्या था? विश्वविद्यालय था। बहुत सारे भिक्षु देश विदेश से पढ़ने आते थे, 18 विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे, 10,000 स्टूडेंट हुआ करते थे, 2,000 टीचर हुआ करते थे। वहाँ का चौकीदार भी ऐसा था कि वो गेटमैन जो था वो पहले आपसे धर्म के विषय में बेसिक प्रश्न पूछता था, जो चौकीदार को आंसर सही दे पाता था सिर्फ उसी को प्रवेश मिलता था। जैसे आज हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, उस समय में पंडित और महापंडित की उपाधि मिलती थी। पंडित जैसे ग्रेजुएशन है, जिसने धर्म में ग्रेजुएशन कर लिया उसको पंडित की उपाधि, और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया वो महापंडित की उपाधि। इस तरीके से नालंदा का स्ट्रक्चर था, हॉस्टल था वहां पर, किचन थी, सब कुछ हमें अवशेष देखने को आज मिलते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल सही जानकारी है। अब अगर हम थोड़ा सा धम्म की दृष्टि से नालंदा को देखें तो भगवान बुद्ध के दाएं हाथ सारीपुत्त भंते जी, सारीपुत्त भंते जी का जन्म स्थान नालक ग्राम नालंदा, उनका परिनिर्वाण स्थान नालक ग्राम नालंदा। सारीपुत्त भंते जी 7 भाई बहन थे, 3 बहनें और 4 भाई।
ब्राह्मण परिवार से थे। सातों के सातों भाई बहन भिक्षु भिक्षुनी बन गए। सातों। पिताजी की मृत्यु हो गई, माता अकेली थी, बूढ़ी थी। वो परिवर्तित नहीं हो पाई, बल्कि उनके मन में भगवान के प्रति द्वेष भर गया। द्वेष क्यों? क्योंकि सातों बच्चों को ले गए भगवान जो है अपने संघ में। अंत के समय में जब सारिपुत्र ने परिनिर्वाण का निश्चय किया कि मैं सम्यक संबुद्ध से पहले परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, तो उन्होंने भगवान से अनुमति ली और उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ पर परिनिर्वाण को प्राप्त करूं। जैसे भगवान ने अपना स्थान चुना था कुशीनगर, ऐसे सारिपुत्र ने सोचा कि मैं अपना परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करूं। उसके लिए उन्होंने जो है अपना जन्म स्थान को चुना, नालग्राम। जिस कमरे में, जिस कुटी में उनका जन्म हुआ था, उसी कुटी में वो परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। लेकिन अपनी माता का कर्ज उतारने के बाद, भगवान कहते हैं माता पिता का कर्ज अगर आप 100 वर्षों तक भी उन्हें कंधे पर लेकर घूमे ना, उनका मल साफ करें, उन्हें अपने हाथों से खिलाएं, 100 वर्ष तक क्या 5 मिनट तक कंधे पे नहीं रख पाएंगे आप माता पिता को। लेकिन भगवान कहते हैं 100 वर्षों तक कोई रख ले, मतलब असंभव जैसी बात को भी यदि कोई संभव कर दे तो भी माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को धर्म में दीक्षित कर दे, धर्म का मार्ग बता दे, शीलों में प्रशिक्षित कर दे, निर्वाण के मार्ग पर लगा दे, तो वो अपने माता पिता के कर्जे से मुक्त हो सकता है। तो अभी सारिपुत्र ने अपनी माता को धर्म का मार्ग पर नहीं ला पाए थे, तो वो अपनी माता के कर्जे से मुक्त नहीं हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं परिनिर्वाण से पहले अपनी माता के कर्जे से मुक्त हो जाऊं। वो जाते हैं अपनी माता के पास में, उनकी माता बड़ी नाराज होती हैं कि अब ये क्या चीवर छोड़कर घर पर रहेगा, मैं इसकी सेवा करूंगी। जब जवानी थी तो जाकर भिक्षु बन गए, अब बुढ़ापा आया है तो फिर मेरे से सेवा कराने के लिए आ गए, मैं तो खुद बूढ़ी हूँ, मैं क्या इसकी सेवा करूंगी। ऐसे बड़बड़ाते हुए उनकी माँ उनकी कुटी को साफ करती है। सारिपुत्र आते हैं, अंतिम देशना अपनी माता को देते हैं, माता श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं और सारिपुत्र परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ये धम्म की दृष्टि से नालंदा की विशेषता। अभी तक हमने नालंदा को केवल विश्वविद्यालय के रूप में जाना, इतिहास की दृष्टि से जाना। तो जब हम त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं, त्रिपिटक जो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह है, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है, चाहे वेणुवन के बारे में हो, चाहे नालंदा के बारे में हो, इन चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ये तो हम ऐसे स्थानों की चर्चा कर रहे हैं जिन स्थानों पे हम लोग कई वर्षों से जाते हैं, कई वर्षों से जाते हैं, और हम बड़े गर्व से कहते भी हैं कि हम लोगों ने तो इतनी बार यात्रा की है वहां की। लेकिन आज कुछ नया आपको सुनने को निश्चित रूप से मिला होगा उन्हीं स्थानों के बारे में जहां आप कई वर्षों से जाते थे। अब अगर मैं सारनाथ का जिक्र करूं या कुशीनगर का जिक्र करूं, तो ऐसे ही बहुत सारे स्थान वहां पर भी निकल कर आते हैं। कुशीनगर में कुकुत्था नदी पर कौन कौन गया है? कोई भी नहीं पहुंचा है, 2 लोगों का हाथ खड़ा है केवल। कुकुत्था नदी वो नदी है जहां भगवान ने अपना अंतिम स्नान किया था, अंतिम जल वहां का भगवान ने ग्रहण किया था महापरिनिर्वाण से पहले। चुंद थेर जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने भगवान को अंतिम भोजन दिया और उस भोजन के पश्चात भगवान का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उनके महल तक कौन कौन पहुंचा है? चुंद के कोई नहीं पहुंच पाया है, 1-2 लोग गए हैं। कुशीनगर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पहले भगवान के समय में उस जगह का नाम पावा नगर हुआ करता था। आज उसे फाजिल नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप वहां जाएंगे फाजिल नगर में, तो वहां पर आपको वो स्थान मिलेगा, चुंद का महल, जहां भगवान ने अपना अंतिम भोजन किया था। लेकिन वही हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि आपने भी नोटिस किया होगा कि परिसर बहुत बड़ा है, आर्कोलॉजी ने पूरा परिसर घेरा भी हुआ है, लेकिन उसी परिसर के अंदर चुंद के महल के सामने मस्जिद बनी है, दरगाह बनी है छोटी, और वहां पर पूरा कर्म कांड, भूत प्रेत सब उतारने का काम किया जाता है उसी खंडर के सामने। बिल्कुल हम यहाँ चैंटिंग कर रहे हैं, वो वहां भूत उतार रहे हैं, ऐसा हो रहा था। तो कुशीनगर अगर हम जाते हैं तो कुशीनगर से पहले हमें फाजिल नगर में चुंद का महल और कुकुत्था नदी, जहाँ का अपना एक सुंदर वर्णन है कि आनंद को भगवान ने पानी लाने के लिए कहा और आनंद पानी लेने गए तो वहाँ पानी बहुत गंदा था।
भगवान ने कहा दोबारा जाओ, पानी साफ मिलेगा। जब वो दोबारा गया तब तक पानी में मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और पानी साफ हो चुका था। तो भगवान उनको बताते हैं आनंद को कि मेरे पूर्व का कर्म का फल था कि मैं एक जन्म में हाथी हुआ करता था और मैंने छप छप करके पूरा जो है पानी गंदा कर दिया था, और व्यापारी आए और उनको वो पानी पीने को नहीं मिला था, वो प्यासे चले गए थे। तो आज मुझे उस कर्म का फल मिल गया। तो वहाँ का अपना सुंदर एक वो है कुकुथा नदी पर, तो वहां पर भी आप विजिट कीजिए। ये तो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। इसके बाद में कुछ ऐसे स्थान जो ऑलरेडी सिस्टर येशे जी ने वर्णन किया है। श्रावस्ती, भगवान की सबसे प्रिय नगरी श्रावस्ती। श्रावस्ती 45 वर्षावासों में से भगवान ने 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए। 20 वर्षावास अनेक अलग स्थानों पे किए, 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए। 25 में से 19 वर्षावास भगवान ने अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में किए और 6 वर्षावास विशाखा के द्वारा पूर्वाराम विहार में किए। श्रावस्ती का अपना महत्व है। भगवान ने जो यमक पाटिहार्य हम लोग बोलते हैं, जो भगवान की अपनी एक अभिन्या थी, सुपर नेचुरल पावर थी, एक से अनेक शरीर बना लेना और अनेक पावर जो थी वो सभी श्रावस्ती में भगवान ने दिखाई। इसके पश्चात संकिसा, मैं अभिधम्मा की टीचर हूँ, अभिधम्मा पढ़ाती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी जानती हूँ तो पढ़ाती हूँ। अभिधम्मा विशेष नगरी, अभिधम्मा नगरी अगर किसी को कहते हैं तो वो संकिसा, क्योंकि भगवान वहां पर अपनी माता को उपदेश देने के पश्चात 3 महीने के पश्चात वहां उतरे थे। संकिसा अभिधम्मा नगरी, वहां पर भी अपने अवशेष थे जो कि अभी पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, अभी देखने को नहीं मिलते। कुछ संघ की माने जो लोग वहां 10 से 12 साल 15 साल पहले वहां जाया करते थे, तो उन्होंने देखा था कि संकिसा में सम्राट अशोक के द्वारा वो सीढ़ियां बनवाई गई थी बकायदा, लेकिन अभी वो सीढ़ियां देखने को नहीं मिलती हम लोगों को। इसके बाद में ये जो स्थान मैं आपको बता रही हूँ ये 8वां स्थान में आता है, मैं अभी आपको काउंट कराऊंगी। इसके बाद राजगीर और वैशाली। वैशाली का महत्व आपने सुन लिया, आपके सामने भिक्षुनियां बैठी हैं। भिक्षुनियों के लिए सबसे विशेष स्थान जो है वैशाली, क्योंकि प्रथम भिक्षुनी संघनायिका, जिनका अभी परसों ही परिनिर्वाण दिन था, उन्होंने सबसे पहली भिक्षुनी जो है वो वैशाली में ही बनी। और साथ ही साथ भगवान ने रतन सुत्त, जो कि कोरोना काल में बहुत पढ़ा गया और बहुत लोगों को उससे लाभ भी मिला, रतन सुत्त का पठन भी, रतन सुत्त का उपदेश भी भगवान ने वैशाली में ही दिया। आम्रपाली की नगरी वैशाली, पूरे विश्व का, अभी 26 जनवरी गया, हम लोगों ने जो है गणतंत्र दिवस मनाया, रिपब्लिक डे मनाया, लेकिन अगर पूरे विश्व का, मैं भारत की बात नहीं कर रही, पूरे विश्व का सबसे पहला रिपब्लिक था तो वो वैशाली नगरी थी। भारत की वैशाली नगरी, पूरे भारत की सबसे पहली गणतंत्र व्यवस्था वहां पर स्थापित हुई, लिच्छवी राजाओं का राज था, तो ये भी अपने लिए गौरव की बात है। तो वैशाली में भी अपने स्थान है पवार चैत्य जो है, चपल चैत्य, जहाँ पर भगवान ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की। इसके बाद में स्तूप है जो आनंद स्तूप के नाम से प्रचलित है, एक शेर वाला अशोक स्तंभ है। और वैशाली की आज की अगर खासियत की हम लोग बात करें तो इतने स्थानों में अशोक स्तंभ है। हम जानते हैं सम्राट अशोक के द्वारा जो महान कार्य किया गया, तो बहुत सारे स्तूपों और बहुत सारे स्तंभों को जो है स्थापित किया गया, लेकिन वैशाली का स्तंभ इकलौता ऐसा स्तंभ है जो अभी तक सुरक्षित है और उसके ऊपर का भाग टूटा हुआ नहीं है। उसके ऊपर में भी जो एक शेर है वो अभी तक ऐसे ही विराजमान है। ये वैशाली की आज की विशेषता है कि वो अभी तक सुरक्षित है। तो ये जो 8 स्थान मैंने आपको बताए, लुम्बिनी जहां भगवान का जन्म हुआ, जो आज हमारे भारत में नहीं है लेकिन नेपाल में है, पड़ोसी देश में है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगीर और वैशाली, ये जो 8 स्थान है, इन्हीं 8 स्थानों की यात्रा सम्राट अशोक ने की थी और इसी को उन्होंने नाम दिया था सम्राट अशोक की। यदि धम्म यात्रा आप जानेंगे तो सम्राट अशोक की धम्म यात्रा इन 8 स्थानों से थी और इन 8 स्थानों को 8 महाठानानी
यानी 8 महास्थान घोषित किया गया। और इनमें से जो 4 मुख्य स्थान जो हैं वो हम जानते हैं भगवान के जीवन के मुख्य स्थान हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो 8 स्थान तो हमने जाने ही, इसके अलावा और कहाँ घूमना है आपको? दिल्ली चलिए, हरियाणा चलिए घूमने, पंजाब जाइए घूमने, हर जगह आपको बुद्ध। अभी चनेटी बौद्ध स्तूप का वर्णन सिस्टर येशी ने किया। चनेटी बौद्ध स्तूप हरियाणा में है। आज विपश्यना भारत में बहुत प्रचलित हो गई है। गोयंका जी जो हैं उन्होंने बर्मा से ये विधि लेकर आए और बहुत सारे लोग आज विपश्यना करने के लिए जाते हैं, अपने मन को स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए विपश्यना करने जाते हैं। लेकिन वो जो विपश्यना में जो सती पट्ठान हम लोग करते हैं, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ये जो सती पट्ठान करते हैं, ये सती पट्ठान का उपदेश भगवान ने सबसे पहले कहाँ दिया? हरियाणा में दिया। कुरुपदेशा, कुरु प्रदेश में दिया। कुरु प्रदेश के एक नगर था इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली में आता है। अशोक स्तंभ है वहाँ पर, अशोक के शिलालेख मिलते हैं वहाँ पर। दिल्ली जाते हैं, इंडिया गेट घूमकर आते हैं, कुतुब मीनार, लाल किला घूमकर आते हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं जाते हैं, अशोक स्तंभ देखने नहीं जाते, अशोक के शिलालेख जो है वहाँ देखने नहीं जाते हम लोग, है ना। हरियाणा में जाएंगे तो चनेटी स्तूप मिलेगा, अग्रोहा स्तूप मिलेगा आपको। कुरु प्रदेश, जहाँ पर भगवान ने कम्मासपुर में, जहाँ भगवान ने सती पट्ठान का उपदेश दिया, वहाँ आपको अच्छा सेंटर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप अनेक स्थानों में, मतलब पूरे आप उत्तर भारत की हम लोग यहाँ बात करें, दक्षिण भारत तो अभी मैंने छेड़ा ही नहीं है। उत्तर भारत भी अगर हम रात भर भी चर्चा करें तो भी उत्तर भारत की यात्रा खत्म होने वाली नहीं है। तो हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अनेकों ऐसे स्थान हैं जो छुपे हुए हैं, जहां आज तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से बौद्ध पर्यटन स्थलों का जो एक काल 600 सालों का आया था कि वो 600 सालों तक मृत हो गए थे। आज अगर हम फिर से उन स्थानों की यात्रा नहीं शुरू करते हैं, उन स्थानों पर जाकर अपनी पूजा अर्चना आस्था से हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो वो फिर से मृत अवस्था में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इन सभी स्थानों के बीच में एक और स्थान आता है कौशाम्बी, जिसका वर्णन शायद आप लोगों ने सुना होगा कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। और बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा कि अभी जो धम्म यात्रा चल रही थी, जो नागपुर में दीक्षा भूमि में भी 2 तारीख को पहुंची, तो यहाँ आने से पहले वो यात्रा कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी के बाद आपका एक भव्य ऐतिहासिक सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, सांची में, तो वहाँ वो यात्रा गई। तो कौशाम्बी जो है, भगवान ने अपने जीवन के 2 वर्षावास कौशाम्बी में बिताए थे। हम लोगों ने एक दृश्य देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पर कि कुछ भिक्षुओं में झगड़ा हुआ, देवदत्त ने झगड़ा करवाया था, जिसकी वजह से कुछ भिक्षु नाराज हो गए थे भगवान से। वो कौशाम्बी की घटना है, कौशाम्बी की घटना है। साथ ही साथ में कौशाम्बी का राजा उदयन इतना शक्तिशाली था कि राजा अजातशत्रु भी वहाँ पर हमला करने से डरता था। कौशाम्बी आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद तो सभी लोग परिचित हैं, जिसका अभी वर्तमान में जो है सरकार के द्वारा नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद उस समय कोई जगह नहीं थी। कौशाम्बी उस समय भी कौशाम्बी था, आज भी कौशाम्बी है। बहुत सारे जगहों के नाम चेंज हो गए हैं, लेकिन उस समय कौशाम्बी और आज भी कौशाम्बी है। और भगवान के काल में कौशाम्बी, अभी आपका महाकुंभ चल रहा था, हम लोग सुनते हैं संगम है, संगम यानी नदियों का जो एक संगम है। तो क्योंकि नदियों का संगम वहाँ हुआ करता था, इसीलिए भगवान के काल में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो था वो कौशाम्बी हुआ करता था। और आज भी आप जाएंगे तो राजा उदयन के किले पर जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ नीचे आपको यमुना बहती दिखाई देगी, ऊपर खुला आकाश दिखाई देगा और ऊंचाई पर आप किले पर बैठे होंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। घोषिताराम विहार है। घोषित नाम का सेठ था जो भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाओं से बड़ा प्रभावित हुआ। वो भगवान उन उपासक उपासिकाओं के साथ वो श्रावस्ती आया। श्रावस्ती में उन्होंने जो है अनाथ पिंडक के विहार में देशना सुनी। देशना सुनकर वो वापस कौशाम्बी गया और कौशाम्बी में जाकर उसने जो है विहार का निर्माण किया कि जब भगवान आएंगे तो मैं ये विहार दान करूँगा। तो वहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्तूप वहाँ पर हैं।
विहार है, अशोक स्तंभ है, अपनी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर हैं भगवान के काल की। राजा उदयन का किला है, खजुतरा नाम की दासी हमने हमेशा सुनी होगी, वो कौशाम्बी की थी। बकुला नाम का भिक्षु हमने सुने होंगे, वो कौशाम्बी के थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो बहुत सारे भिक्षु उस समय के जो हैं कौशाम्बी से रहे। मुंबई आप लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मुंबई में घूम कर आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और क्या क्या स्थान है, पैगोडा चले जाते हैं, बड़ा सुंदर है तो पैगोडा घूम आते हैं। नाला सोपारा स्तूप कितने लोग गए हैं? सिर्फ 2 या 3 लोग पहुंच पाए हैं। नाला सोपारा स्तूप पर जाइए और बड़े गर्व के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि नाला सोपारा भी ऐसे ही ढका हुआ था, लेकिन एक भिक्षुनी के प्रयास से आज नाला सोपारा दोबारा से संरक्षित है। भिक्षुनी वहाँ पर दोबारा से संरक्षित है। भिक्षुनी वहाँ पर रात रात भर अंधेरे में, चाहे सांप हो, चाहे कीड़े हो, चाहे लोग आए मारने के लिए, लेकिन वो वहाँ रही। रात रात भर बुद्ध पूर्णिमा पर कार्यक्रम करना वहाँ पर उन्होंने किया। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया और आज नाला सोपारा का स्तूप वापस से समृद्धशाली हो गया है, संरक्षित हो गया है। तो ये बहुत सारे स्थान, मेरा कहने का मतलब है कि जो आज का जो कार्यक्रम है यहाँ से आपको कुछ लेकर जाना है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य आपको है कि आपको बौद्ध पर्यटन स्थलों से, बौद्ध कलाओं से, बौद्ध संस्कृति से, बौद्ध साहित्य से, बौद्ध संवाद से और बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए करियर बनाना, इन सब से परिचित कराना है। तो आज का जो विषय था वो यही था कि बौद्धों के जो पर्यटन स्थल है, स्पेशली जो उत्तर भारत में है और उसमें भी जो स्पेशली उत्तम प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में है, उन पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं, हमें उन स्थानों तक पहुंचना चाहिए। उन स्थानों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और धम्म के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से उन स्थानों का महत्व हमें जरूर जानना चाहिए। और वहाँ जाकर अब हम लोग ये प्रश्न करें कि हम लोग ये करें क्यों। कई लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग तो बुद्धिस्ट बन चुके हैं, हमारे पास में अपने बुद्ध विहार हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, हम लोग यहीं बैठकर पूजा कर ले, क्या ज़रूरी है इतनी बार वहाँ जाना। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहा है वहाँ जा कर के, तो ये ज़रूरी है कि करना। हम लोगों के पास अपने घर में बुद्ध प्रतिमा है, यहीं नहा लो, यहीं तीर्थ हो गया, ऐसा भी है। क्योंकि तीर्थ यात्री और यात्री में फ़र्क होता है, पिलग्रिम और टूरिस्ट में अंतर होता है। बहुत सारे लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं, पर हम लोग क्या बनकर जाते हैं? पिलग्रिम। अगर हम लोग सच में पिलग्रिम बनकर जाते हैं तो हमें उसका महत्व समझ में आता है। देखिए, ये हमारे भारत का बड़ा सौभाग्य है। बहुत सारे देशों में अगर आपसे कहें कि आपको अमेरिका घूमने के लिए जाना है, तो आपको अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग, गोरे लोग, वहाँ का खाना, महंगे महंगे होटल, फन, जो भी है वो याद आएगा। ऐसे ही किसी भी देश की हम लोग बात करें, थाईलैंड की हम लोग बात करें, मोस्टली लोग थाईलैंड बहुत जाते हैं, थाईलैंड की हम बात करें तो थाईलैंड में बड़े बड़े विहार, चमकदार विहार, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, सोने की प्रतिमाएं, गोल्डन बुद्धा, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें याद आती हैं थाईलैंड का नाम सोचते ही। लेकिन दूर बैठा विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जब भारत के बारे में सोचता है कि भारत जाना है, तो भारत के बारे में उसे क्या समझ में आता है? धार्मिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, मंदिर, बौद्ध स्थान, मतलब भारत के बारे में कोई बात करता है, विश्व में से लोग भारत घूमने आते हैं, तो भारत की कलाएं, भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर, भारत की परंपराएं, भारत के मंदिर, भारत में जो इतना बड़ा जो समृद्धशाली इतिहास भरा पड़ा है, वो देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जो भारत में आते होंगे तो हम घूमने जा रहे हैं भारत, और घूमने के नाम पर वो यहाँ आके एंटरटेनमेंट पर्पस से घूमने आते होंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ जितना एंटरटेनमेंट है उससे ज़्यादा उनके देशों में है, और उससे कई ज़्यादा गुना और विकसित उनके देशों में एंटरटेनमेंट है ऑलरेडी। तो भारत की जब बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में आता है कला, संस्कृति के सब चीज़ें, इतिहास, बौद्ध इतिहास विशेषकर, ये देखने के लिए व्यक्ति भारत में आता है। तो आज आप देखिए, बोधगया जाइए, बोधगया में कितने टूरिस्ट होते हैं, अंग्रेज दिखते हैं, हम भी उन्हें देखकर बड़ा खुश होते हैं, नहीं, फ़ोटो खिंचवाते हैं उनके साथ में कि हमने अंग्रेज के साथ में फ़ोटो खिंचवाई। लेकिन वो यहाँ एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, एज अ टूरिस्ट।
लेकिन हम उन स्थानों का महत्व अगर जानते हैं तो हम एज अ पिलग्रिम वहाँ जाएंगे, एक तीर्थ यात्री बन के जाएंगे, ना कि केवल एक साधारण यात्री बनकर जाएंगे। और जब हम एज अ पिलग्रिम बनकर जाते हैं तो हमें पता होता है कि उस स्थान का महत्व, अब उससे लाभ क्या होता है। निश्चित रूप से इतिहास की दृष्टि से भी लाभ होगा और धर्म की दृष्टि से भी लाभ होगा। इतिहास की दृष्टि से लाभ कैसा होगा कि इतिहास की दृष्टि से वो जो स्थान है वो संज्ञान में आएंगे, लोगों के, जनता के, लोकल लोगों के, और फिर धीरे धीरे सरकार के, और बौद्ध का जो इतिहास है वो वापस से सरकार उसको संज्ञान में लेकर उसको समृद्धशाली बनाएगी, उसको पुनर्जीवित करेगी, उसका संरक्षण करेगी, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक बौद्ध इतिहास को समृद्धशाली बनाए रखेगा। लेकिन अगर धम्म की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला तो हमारे लिए वो धर्म के लिए आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। भगवान ने अपने महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा है, आपने महापरिनिर्वाण सूत्र यदि पढ़ा होगा तो भगवान ने महापरिनिर्वाण सूत्र में जब भंते आनंद उनसे पूछते हैं कि भगवान आप तो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके दर्शन करने के लिए आएंगे तो वो अब आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे। आज तो हम लोग मर जाएंगे तो हमारी फ़ोटो सबके पास में होगी, ये आवाज़ इंडिया पे भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो सबको फ़ोटो में, हाँ ये अय्या जी थी जो चले गए, है ना, सबके पास फ़ोटो होगी, फ़ोटो लगा सकते हैं आप इंटरनेट से अभी कोई मृत्यु हो जाएगी तो आप तुरंत फ़ोन करके वीडियो कॉल पे सबको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। भगवान के काल में कोई इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, है ना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो अब भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, लोकल लोगों तक पता था, कुशीनगर के, वैशाली के कुछ लोगों तक पता था, उसके बाहर में किसी को नहीं पता था। अब भगवान के दर्शन करने यदि कोई आएगा तो भगवान के दर्शन कैसे कर पाएगा। तो भगवान भंते आनंद को एक बात कहते हैं, आनंद, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा युक्त चित्त से, श्रद्धा से इन 4 स्थानों का दर्शन कर ले, जो 4 स्थान मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला वो लुम्बिनी वन जहाँ मेरा जन्म हुआ, दूसरा जहाँ मैंने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, बोध गया, तीसरा जहाँ मैंने प्रथम धर्म उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, सारनाथ, आज हम सारनाथ जानते हैं, उस समय वाराणसी ही हुआ करता था। चौथा जहाँ मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने जा रहा हूँ, कुशीनगर। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार क्यों ना हो, लेकिन अगर श्रद्धा युक्त चित्त से इन 4 स्थानों का दर्शन कर ले तो वो मेरे दर्शन कर लेगा। तो ये देखिए, धर्म की दृष्टि से भी इन बौद्ध पर्यटन स्थलों को भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि इनका महत्व कितना बड़ा है, कि आज हमारे पास भगवान तो नहीं है, उनके दर्शन तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन 4 स्थानों के श्रद्धा है, आपने 10 बार की होगी बोध गया की यात्रा, 50 बार की होगी बोध गया की यात्रा, लेकिन भगवान कह रहे हैं सिर्फ एक बार कर लो, श्रद्धा युक्त चित्त से सिर्फ एक बार यात्रा कर लो तो मेरे दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। हुए किसी को दर्शन आज तक बुद्ध के? नहीं हुए होंगे, अब होंगे, अब जाएंगे तो अब श्रद्धा युक्त चित्त से जाइए तो जरूर दर्शन करके आएंगे आप बुद्ध के। तो इन 4 स्थानों का वर्णन भगवान कहते हैं। तो पहला धर्म के, अगर धर्म की दृष्टि से हम लोग देखें तो ये 4 स्थान भगवान ने भी कहा, भगवान के दर्शन करने हैं तो इन 4 स्थानों पर श्रद्धा से जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं कि इन पर्यटन स्थलों का महत्व चीनी यात्रियों के दृष्टिकोण से यदि देखें, हम लोग जब अपना घर छोड़कर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको किसी शादी में जाना है, परिवार की कोई शादी है और बहुत दूर है शादी, तो आप लोग समय निकालकर छुट्टी लेकर के आप जाते ही हैं शादी में। शादी में जाते तो हमें पता है कि हमें वहाँ सजना है, संवरना है, डांस करना है, खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है। लेकिन जब हम बौद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए तैयार होते हैं या तैयार करते हैं खुद को, तो हम शारीरिक तैयारी तो करते हैं, कपड़े रखने हैं, जो भी अपना सामान है, पैसे हैं वो रखने हैं, सब कुछ, लेकिन एक मानसिक तैयारी जो होती है वो परिवर्तन हो जाती है ना। जब शादी में या किसी फंक्शन में जा रहे हैं और बौद्ध स्थानों में यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें मानसिक परिवर्तन होता है कि वहाँ हमें कैसे कपड़े लेकर जाने हैं, सादे कपड़े लेकर जाने हैं, साधारण कपड़े लेकर जाने हैं, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना है हमको वहाँ पर पैसे लेकर जाना है, तो पैसे किसके लिए, शॉपिंग के लिए नहीं, दान देने के लिए लेकर जाना है। तो मानसिक भी हम लोग तैयारी करते हैं। दूसरा, इसको मैंने कहीं पढ़ा कि बौद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा करना एक पारमिता पूरी करने जैसा है। भगवान ने 10 पारमिताएं बताई हैं, जिसमें एक तीसरी पारमिता आती है नेकखम्मा पारमिता, निष्क्रमण, गृह त्याग की पारमिता।
क्योंकि जब आप बौद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से घर तो आप छोड़कर जा ही रहे हैं, लेकिन घर छोड़कर कैसा? आप शादी में जा रहे हैं तो भी आप घर छोड़कर जा रहे हैं ना, लेकिन शादी में जाने के लिए आप वैराग्य नहीं लेकर जा रहे मन में, लेकिन पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए आप मन में एक वैराग्य वाला भाव कि वहाँ जाएंगे, कुछ यात्रा करेंगे, ध्यान करेंगे, बुद्ध के दर्शन करेंगे, ऐतिहासिक स्थानों को जानेंगे। तो मतलब वो जो वैराग्य वाला भाव जो रहता है वो आपका बौद्ध तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने से जागता है। वहाँ जाने के बाद में शीलों का पालन भी करेंगे। मान लीजिए यहाँ किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप 2 गाली छूटते ही दे देंगे, लेकिन जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं लड़ाई होगी भी तो हम अरे जाने दो अपने भगवान के यहाँ पर आए हैं, जाने दो, रहने दो, होता है कि नहीं? अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, मतलब शीलों का पालन अपने आप होने लगता है ना। फिर दान देते हैं, शॉपिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन कोई भंते जी दिखे खीर बना के ले जाते, खीर दान करेंगे। सुजाता के मंदिर जा रहे तो महाबोधि मंदिर जा रहे, अरे पुष्प लेकर जाते हैं, पुष्प दान करेंगे। तो वहाँ ऐसे बौद्ध स्थानों की यात्रा करने से ना केवल आपको बुद्ध के दर्शन होंगे अगर आप श्रद्धा युक्त चित्त से जाते हैं, साथ ही साथ में आपकी पारमिता भी पूरी होती है, दान की पारमिता थोड़ी सी पूरी होती है, शील आपके और परिपक्व होते हैं क्योंकि वहाँ जाकर आप संयम रखने की कोशिश करते हैं। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हत्या, चोरी, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप करने से बचते हैं ऐसे स्थानों पर जाकर। साथ ही साथ आप गृह त्याग करते हैं और वैराग्य जैसा गृह त्याग करते हैं। सजने संवरने, नाचने गाने के लिए आप गृह त्याग करके नहीं जा रहे होते, बल्कि बुद्ध के दर्शन करने के लिए, बौद्ध स्थानों के दर्शन करने के लिए। तो एक वैराग्य मन में होता है तो वो पारमिता भी आपकी पूरी होती है। तो पर्यटन स्थलों का महत्व कितना बढ़ जाता है कि जब हमें वहाँ जाने के बाद बुद्ध के भी दर्शन हो रहे हों, हमारी पारमिता भी पूरी हो रही हो, हमारे शील भी परिपक्व हो रहे हों, हमें दान करने का भी अवसर मिल रहा हो, तो उसका महत्व अपने आप में कितना बढ़ जाता है। हमारे कर्म भी सम्यक बन रहे हों, हमारी वाणी भी सम्यक बन रही हो वहाँ जाकर, क्योंकि ना तो हम काया से कोई गलत काम करना चाहेंगे ऐसी जगह पर जाकर, ना वाणी से कोई गलत काम करना चाहेंगे। कर भी देंगे तो पश्चाताप करते हैं कि दोबारा हम लोग उस चीज को ना करें। तो इतिहास की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से बौद्ध स्थानों का समृद्ध होना तो निश्चित है ही। अगर हम लोग हर स्थान पर जाते हैं, हर स्थान का महत्व जानते हैं और समय समय पर उनकी यात्रा करते हैं, लेकिन अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो आप बुद्ध के दर्शन भी कर सकते हैं और अपनी पारमिताओं को भी आप परिपक्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बौद्ध पर्यटन स्थानों का महत्व, कला, संस्कृति, ये सब महत्व आप कल जानेंगे। मैंने केवल बौद्ध पर्यटन स्थानों का महत्व बताने का आपको प्रयास किया है। हर एक स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं हमसे, जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया या बहुत कम संख्या में लोग पहुंचते हैं। अभी मैं जो लास्ट ईयर की आपको बात बता रही थी कि हम लोग गुरपा पहाड़ी पर गए थे, तो हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे और हम लोग लगभग 15 से 20 लोग थे। मेरे साथ में कुछ उपासक उपासिकाएं थे नागपुर और आसपास के क्षेत्र के। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था और हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने सोचा थोड़ा सा नाश्ता, हम लोग गाड़ी में लेकर आए थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते और उसके बाद चढ़ना शुरू करते, क्योंकि 1800 सीढ़ियाँ थी। इतने में ही वहाँ पर 4-5 बस भर करके जो तिब्बतन लामा होते हैं, तो उनकी कुछ पूजा थी उस दिन वहाँ पर विशेष, तो वो तिब्बतन लामाओं की बस भरकर 4-5 वहाँ पर आई। और मुझे लगता है 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, आधा घंटा हम लोगों ने नाश्ता करने में वहाँ नीचे लगाया होगा। और आधे घंटे के बाद जब हमने चढ़ाई शुरू की तो वो दूर दूर तक लामा हमें दिखे भी नहीं, वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे सब लोग ऊपर 1800 सीढ़ियाँ चढ़ के। और हमको लगता है हम 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे फिर बैठेंगे, फिर 15 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे फिर बैठेंगे। और हम लोग आधे घंटे यहाँ नाश्ता ही कर रहे थे कि इतने में गए तो ऊपर एक भी लामा नहीं दिखा, वो सब लोग चढ़ चुके थे। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे उसमें, सभी लोग। तो हम लोग भी ऐसी मजबूती हमारे अंदर भी आएगी जब हम लोग निश्चित रूप से ऐसे धार्मिक स्थानों का एक्सरसाइज भी होती है। ऐतिहासिक, मैंने बताया ऐतिहासिक लाभ है, धार्मिक लाभ है, शारीरिक लाभ भी है, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो शारीरिक एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है। तो खैर मजाक है, लेकिन बौद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही है बौद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में, कला, संस्कृति, साहित्य आदि के बारे में। तो आप लोग इसका पूरा लाभ लें। बौद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में और जानकारी आप पढ़ें, बहुत सी किताबें, बहुत से आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उत्तर प्रदेश टूरिज़्म जो है
उत्तर प्रदेश टूरिज़्म है, पिलग्रिमेज नहीं है, टूरिज़्म है वो, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश पिलग्रिम बन के जाना है, पिलग्रिमेजेस पर जाना है आपको, तो तीर्थ स्थानों पर जाना है। तो आप उसको जो है ज़रूर देखें, ज़रूर उसकी वेबसाइट पर जाकर स्थानों को खोजें और एक एक स्थान जहाँ पर आप लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ तक पहुँचें, श्रद्धा युक्त चित्त से पहुँचे तो बुद्ध के दर्शन करके आएंगे। पारमिता को पूरी करने के लिए, पारमिता को परिपक्व करने के लिए पहुँचे तो निश्चित रूप से आपको और धर्म का बल मिलेगा। तो हो सकता है आप 15 ही मिनट में 1800 सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। ऐसा प्रयास आप लोग करते रहिए और ये इसी प्रकार से भगवान बुद्ध के सभी पर्यटन स्थल, भगवान बुद्ध की कलाएं, भगवान बुद्ध के काल से चली आ रही बौद्धिक संस्कृति, सभी बौद्धिक साहित्य, सभी का विकास होता रहे, सभी समृद्धशाली बने रहें। और अंत में मैं आज यहाँ बैठकर साधुवाद देना चाहती हूँ और अनुमोदन करना चाहती हूँ उन सभी विदेशियों का, विदेश के भिक्षुओं का, भिक्षुनियों का, विदेश के उपासक उपासिकाओं का, जिन्होंने इन बौद्ध स्थानों पर आकर विहार निर्माण किए। इतने संघर्षों के बाद भी भाषा का अंतर, भोजन का अंतर, रहन सहन, इनको बहुत तरीके से लूटा जाता है, एडवांटेज लिया जाता है, इसके बावजूद भी उन लोगों ने इन सभी बौद्ध स्थानों पर इतने भव्य विहार बनाए, मंदिर बनाए, गेस्ट हाउस बनाए कि आज हम लोग वहाँ जाते हैं, रुक पाते हैं और उनके कारण ही वहाँ पर फिर होटल बनने लगे, मार्केट बनने लगी और वो स्थान आज पूरी तरीके से विकसित हो पा रहे हैं। तो उन सभी विदेशी मंदिर, विदेशी जितने भी यहाँ पर भिक्षु भिक्षुनी वहाँ पर रहते हैं, अनेक स्थानों पर उपासक उपासिकाएं जिन्होंने उन मंदिरों को, विहारों को बनाने के लिए सहयोग किया है और बौद्ध स्थानों को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत अनुमोदन